गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? जस्ट रेज योर हैंड। एम आई ऑडिबल? ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर टुडेज वेबिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो कोई डाउट्स रहेंगे उसके लिए मैं स्पेशली लास्ट में कुछ टाइम दे दूंगा। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट आई स्टार्ट विद बेसिक प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि सीईटी के रिजल्ट लग चुका है, सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस। इसके बाद रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगी वो पूरी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। Based on last 3-4 years, I have done some analysis about the expected cutoffs. So वो cutoff जो है उसमें general as well as category, and I'm considering that those people who are attending this seminar are basically from Pune University. Most of them are Pune University students. So पुणे यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है उनके मैंने होम पेज रिलेट मतलब होम यूनिवर्सिटी रिलेटेड कट ऑफ बना के वो एक पीडीएफ डाला है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जब आप टाइप करते हो मेक श्योर दैट यू विल टाइप द क्वेश्चन इन डिटेल, शॉर्ट में टाइप मत करो। ठीक है, ये एक प्रोसेस फ्लो रहेगा जिसमें अभी आपका सीईटी का रिजल्ट लग चुका है। सो आफ्टर रिजल्ट यू विल हैव अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर हम लास्ट ईयर या उसके पहले 2 साल देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस ये जनरली मई के लास्ट वीक में रहेगी। लाइक लास्ट ईयर इट वाज ऑन 23rd, सो क्लोज टू 23rd ऑफ मई। सो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उसकी लिस्ट मैंने एक बना के रखी है। सो वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे एंड उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है, आपके लॉगिन में जाके सीईटी का जो लॉगिन है उसके अंदर जाके आपको एक बेसिक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिलअप करना होता है। सो जब फॉर्म फिलअप करोगे देन दे विल आस्क यू विच आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर अपलोडिंग, लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हो। तो उसकी लिस्ट आप बना के वो बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप करके उसकी एक प्रिंट लेके आप एआरसी सेंटर पे जा सकते हो। अगर आपको ये करने में कुछ दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप एआरसी सेंटर पे विजिट कर लो, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स एंड दे हैव दैट प्रोविजन, सो डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय मेक श्योर दैट यू विल विजिट द एआरसी सेंटर ऑन फर्स्ट और सेकेंड डे। पहले 2-3 दिन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि लास्ट डे में सर्वर हैंग हुआ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा एज वेल एज आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एआरसी सेंटर आपको एक कॉपी दे देगा दैट आपके ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। देन बेस्ड ऑन दैट वो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। दैट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन देयर साइट मोस्टली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सो जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेक श्योर दैट यू विल रीड दैट लिस्ट केयरफुली एंड चेक करो उसमें आपका नाम सही है या नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक चेक अगर होगी तो वो चेक करो। देन आपका स्कोर, वो सब डिटेल्स आप चेक करो। अगर कुछ करेक्शंस रहेंगे तो इमीडिएटली एआरसी सेंटर को कांटेक्ट करो। सो दे विल गिव यू 2 days, अराउंड 2 days फॉर द करेक्शंस। बेस्ड ऑन दैट अगर आपके कुछ करेक्शंस नहीं है सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट मोस्टली 5 to 10 जून की रेंज में डिक्लेयर हो जाएगी एंड जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी दे विल डिक्लेयर वन मोर अबाउट द कैप राउंड। सो फर्स्ट कैप राउंड कब रहेगा, सेकंड कैप राउंड कब रहेगा, उसके डिटेल शेड्यूल वो प्रोवाइड कर देंगे। नाउ फर्स्ट कैप राउंड के लिए यू विल गेट 3 days टू फिल अप द ऑप्शन फॉर्म्स। ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 3 दिन का गैप मिलेगा। सो उस 3 दिन में आपको आपके हिसाब से ऑर्डर में आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करेंगे। मैंने जो लिस्ट बनाई है मेक श्योर दैट यू विल फॉलो द सेम सीक्वेंस। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपका जो कोई नियरेस्ट सेंटर रहेगा वहां के फैकल्टी से आप कांटेक्ट करो एंड देन अकॉर्डिंगली चेंजेस करो। ठीक है, कैप राउंड फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते समय प्रॉपर ऑप्शन फॉर्म फिलअप करो, उसको रीअरेंज करो। अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ ऑर्डर में गलती कर दोगे तो आपको गलत कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपको फर्स्ट ऑफ कैप राउंड में फर्स्ट कॉलेज जो अलॉटेड मिलता है उसको आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। you have no other option, so the best option is what,
फर्स्ट ऑप्शन आपका जेबी रखो, कंपलसरी जमनालाल बजाज आपका फर्स्ट ऑप्शन रखो। अगर मिल गया तो ले लो, नहीं मिल रहा है तो आपके पास बाकी ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते ही वो कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है वो डिक्लेयर कर देंगे ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, एंड यू विल गेट 3 days टू कंफर्म योर एडमिशन। अब एडमिशन कंफर्म करना है मतलब क्या करना है, आपको एआरसी सेंटर पे विजिट करना है। एआरसी सेंटर पे विजिट करते ही आपको उनको बताना है कि आपको ये कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। लेट्स से आई गॉट एलन वेलिंकर, मुझे अगर एलन वेलिंकर मिलता है और वेलिंकर कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर जेबी और सिडनम कॉलेज, सो मुझे नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट कैप राउंड के लिए जाना है। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा विच इज फ्लोट, सो फ्रीज फ्लोट, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। जब फ्लोट ऑप्शन आप कर दोगे तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगर आप फ्रीज करना चाहते हो, वो कॉलेज आप फ्रीज करना चाहते हो, तो आपको नॉमिनल फीस एआरसी सेंटर के ऊपर पे करनी पड़ेगी। लास्ट ईयर इट वाज 5000। ठीक है, देन आपका जैसे एडमिशन कंफर्म होता है, विद इन नेक्स्ट 3 days आपको कॉलेज में विजिट करके आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी कैप राउंड 2 के लिए एज वेल एज कैप राउंड 3 के लिए। मैंने खुद लास्ट ईयर भी कैप राउंड अटेंड किए थे जस्ट टू नो द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है काउंसलिंग राउंड। नाउ बिफोर मूविंग टू द काउंसलिंग राउंड, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर कैप राउंड 1 के लिए कितने सीट्स रहेंगे, कैप राउंड 2 के लिए कितने सीट्स रहेंगे, एज वेल एज 3 के लिए। कैप राउंड के लिए सीट्स राउंड वाइज सीट्स अलॉट नहीं होते। मतलब इफ देयर आर 120 सीट्स इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, वो सभी सीट्स कैप राउंड 1 के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर 120 सीट में से 100 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन कंफर्म किया और 20 लोगों ने नहीं किया है, सो दीज 20 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द कैप राउंड 2। मतलब अगर कैप राउंड 1 में सभी सीट्स खत्म हो गए तो कैप राउंड 2 के लिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। वो बहुत रेयर केसेस में होता है, ये जनरली सिर्फ जमनालाल बजाज के लिए होता है। उससे कुछ अगर सीट्स बचेंगे तो वो थर्ड राउंड के लिए हो जाता है, एंड काउंसलिंग राउंड रिमेनिंग सीट्स के लिए। नाउ these are the लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर। लास्ट मतलब आपका 10th ओरिजिनल मार्कशीट, 12th और डिप्लोमा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स। नाउ ग्रेजुएशन मार्कशीट्स में बहुत सारे लोगों को एक डाउट आता है, सर ग्रेजुएशन मार्कशीट मतलब कौन से डालने चाहिए। एआरसी सेंटर के ऊपर जाने के बाद आपको चारों साल का ग्रेजुएशन, चारों साल के इंडिविजुअल मार्कशीट्स वो पूछेंगे। देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सो जस्ट टू नो योर डेट ऑफ बर्थ, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पूछते हैं। नाउ नेशनैलिटी और डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ, ये भी इनमें से आपको एक सबमिट करना पड़ता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट कैटेगरी स्टूडेंट्स। आपको कास्ट वैलिडिटी एज वेल एज कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल की कॉपी आपको स्कैन करके देनी पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर नॉन क्रीमिलियर, वो वैलिड होना चाहिए, मतलब उसकी डेट वैलिड होनी चाहिए। अगर डेट वैलिड नहीं है, अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने का टाइम है, make sure that you will approach the respective centers and get your non-creamier also. Now अभी मैं expected कट ऑफ की लिस्ट लगा रहा हूँ, so अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। So this list is based on last 2 years analysis, जिसमें मैंने chronological order में colleges की लिस्ट लगाई है। फर्स्ट इज जमनालाल बजाज, सिडनम एमएमएस एज वेल एज पीजीडीएम, केजे सोमैया, एलन वेलिंकर, एसआईएस, पुम्बा, एनएल दालमिया, ये सभी कॉलेजेस की मैंने लिस्ट लगाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इट, इफ यू लुक एट दिस जमनालाल बजाज ने लास्ट ईयर टोटल सीट्स जो थे 120 सीट्स वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रखे थे। दैट मींस देयर वाज नो स्पेशल रिजर्वेशन फॉर ऑल इंडिया सीट्स। लाइक इफ यू लुक एट रिमेनिंग कॉलेजेस, बाकी कॉलेजेस क्या करते हैं, there will be 70% seats reserved for the home university, 15% seats are reserved for the Maharashtra students, and 15% of the seats are reserved for all India. वो बाकी सभी कॉलेजेस का प्रोविजन है। ये जमनालाल बजाज ने लास्ट ईयर नहीं किया था। सो दिस ईयर अभी तक हम जज नहीं कर सकते बिकॉज दे हैवंट डिक्लेयर्ड एनीथिंग येट। वो कब डिक्लेयर करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, जब वो कॉलेजेस की सीट अलॉटमेंट जब डिक्लेयर कर देंगे उस समय आपको पता चलेगा। नाउ रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशंस, अगर आपके पास कुछ कंफ्यूजन है लाइक एसआईएस एज वेल एज एनएल दालमिया जो कॉलेज नंबर 6 एंड कॉलेज नंबर 8 के लिए है, अगर आपको मार्केटिंग के लिए जाना है मेक श्योर दैट आप एसआईएस ऊपर डालोगे, और अगर आपको फिनांस के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर
एनएल दालमिया ओवर एसआईएस, ठीक है, फिनांस के लिए ये माइनर चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अगर आपका स्कोर उस रेंज में है। इफ यू ऑब्जर्व, लुक एट एनएल दालमिया का स्कोर 1 कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 125 लगता है, जहां पर एसआईएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 124 लग रहा है। नाउ पुम्बा का कट ऑफ 116 क्यों लग रहा है? बिकॉज पुम्बा, जो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पुम्बा विल कम अंडर 70% ऑफ द सीट्स, इसलिए उसका कट ऑफ इतना कम लग रहा है। अगर यही कोई स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी का होगा तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए बाकी कॉलेजेस के कट ऑफ को थोड़े से कम लगेंगे एंड पुम्बा का कट ऑफ थोड़ा सा हाई लगेगा। एज पर माय एक्सपीरियंस, पुम्बा अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 124 के लिए क्लोज होगा फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एमईटी, चेतना एज वेल एज आईएस, ये दोनों तीनों लगभग सेम लेवल के कॉलेजेस है। स्टिल इन तीनों में आई वुड रिकमेंड यू टू गेट इनटू चेतना कॉलेज। सो चेतना इन तीनों में नंबर 1 पे रहेगा, देन एमईटी एज वेल एज देन योर आईएस, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, जो बांद्रा में कॉलेज है। स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगी किस ऑर्डर में कॉलेजेस डालने हैं। एंड मेक श्योर दैट यू विल कॉन्टेक्ट योर फैकल्टीज और योर सेंटर बिफोर कंफर्मिंग योर कैप राउंड 1, ठीक है। ले ली इसकी स्क्रीनशॉट। अभी नेक्स्ट स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Next, Pune colleges. Now it was a very tough task for me to find out good colleges in Pune. So Pune में of course Pumba will be number 1, but earlier सिंहगढ़ और इंदिरा, इन दोनों का कंपैरिजन लगभग सेम हो रहा था, but as per my experience for the last 2 years, Indira will be much better than SIOM Pune also. लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट एमआईटी। नाउ एमआईटी विल नॉट कम अंडर कैप राउंड, एमआईटी ऑटोनोमस हो चुका है। तो वो कॉलेज के लिए अगर आपको जाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली एमआईटी कॉलेज, उनका सेपरेट आपको फॉर्म फिलअप करके, वो उनकी अलग प्रोसेस है। एमआईटी विल नॉट कम अंडर कैप राउंड। कैप राउंड में आप पुम्बा फॉलोड बाय इंदिरा, इंदिरा के कॉलेजेस वाडिया एज वेल एज सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे, ये वडगांव का कॉलेज, इन कॉलेजेस को आप, मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको जाना है तो इन कॉलेज, अगर इसमें से कोई कॉलेज नहीं चाहिए, सो यू कैन गो फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी। ये कॉलेजेस काफी अच्छे कॉलेजेस है। मुंबई कॉलेजेस का एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इंडस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो मुंबई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेगी मुंबई में। सो गो फॉर मुंबई ओवर दिस कॉलेजेस। This is one of the important slide for me. Should I go for the college or try next year? ये मैंने लगभग काफी स्टूडेंट को लास्ट 1 महीने में काउंसलिंग की इसके रिगार्डिंग। मेरा ये कहना है कि अगर इस साल आपका सीईटी का स्कोर है अराउंड 80 to 90 परसेंटाइल, एंड इफ यू आर इन फाइनल ईयर और जस्ट पास आउट हो चुके हो, और आपको फील होता है कि नहीं, अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करूंगा तो मुझे काफी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट आप लाइफ में एमबीए सिर्फ एक ही बार करने वाले हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपको जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो कॉलेज आपका करियर नेक्स्ट एटलीस्ट 30 इयर्स के लिए डिसाइड कर देगा। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो तो क्या करना है, 80 to 90 परसेंटाइल अगर होते हैं, या 90-92 परसेंटाइल हो रहा है, और आपको लग रहा है कि यस, अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करूंगा डेफिनेटली मुझे कोई तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, सो लेट्स टेक अ गैप ऑफ 1 ईयर एंड ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर कैट फॉलोड बाय सीईटी। ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा गैप ज्यादा हो जाएगा, देन साइमल्टेनियसली कोई तो जॉब करते हुए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपका स्कोर अच्छा है, लेट्स से यू आर इन द रेंज ऑफ 95-96 परसेंटाइल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटाइल अराउंड 97, 97.5, 98 आ रहा है। सो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि सर अगर मैं नेक्स्ट ईयर सीईटी दे दूंगा तो शायद मुझे जेबी सिडनम सिडनम मिनिमम तो मिल जाएगा, मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर का उतना कट ऑफ आ सकता है। तो मैं उनके लिए यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है, और अगर आपका गैप ज्यादा नहीं हो रहा है, देन वेट, अदरवाइज डू नॉट वेट, जस्ट गो फॉर दिस ईयर सीईटी। Now I'll start with the question answers. Anuja, I got
97 percentile. I want to get admission in Pumba open category. If DT accepts MAT or ATMA my 2019 score, then can I get admission in Pumba provided I score 99 plus? हाँ, पुम्बा के लिए अगर मुझे ऑल इंडिया सीट थ्रू जाना है तो आपका स्कोर बहुत हाई होना चाहिए, मिनिमम 99.85 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यस पुम्बा एक्सेप्ट करता है। नाउ then 97 percentile home university Pumba is very tough. As per my expectation it should be 98.9, minimum 98.9, 99 पे Pumba क्लोज हो जाएगा। तो अनुजा Pumba मिलना तुझे बहुत टफ लगता है, स्टिल वी कैन वेट फॉर द काउंसलिंग राउंड। इन दैट केस अगर कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसके आगे हम जा सकते हैं।